गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें बीएसटीसी और पीटीटी ये जो दोनों ही एग्ज़ाम है उनमें से किसकी तैयारी करनी चाहिए। 2-3 कमेंट मेरे पास में आ रहे हैं और कमेंट मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इनके जवाब जो है वो सभी स्टूडेंट्स के साथ में साझा किए जाए, इसीलिए अपने ये आज का वीडियो बना रहे हैं। कमेंट देखना भैया आप। सर किस में नौकरी जल्दी लगती है, मतलब अपने पास में दो है बीएसटीसी और बीएड, तो स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर इनमें से जल्दी नौकरी किस में लगती है, कौन सा कोर्स करें, हम बीएड वाला करें या बीएसटीसी वाला करें जिससे जल्दी नौकरी लग सके। पहला कमेंट, सर कंपटीशन ज़्यादा किस में है, मतलब बीएड और बीएसटीसी में से सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में है, भीड़ किस में ज़्यादा है। तीसरा है कितने साल में भर्ती आती है, कि सर ये बीएसटीसी की और बीएड वालों की भर्ती जो है वो कितने सालों से आती है, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, कितने सालों से आती है, और मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, बीएड की करनी चाहिए या फिर बीएसटीसी की करनी चाहिए। बड़े ही अच्छे कमेंट थे भैया, हालांकि और भी कई कमेंट थे जिनको मैं जवाब दे चुका हूं, लेकिन ये कमेंट मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। अब देखो, मैं विथ प्रूफ के साथ आपके सामने ये साबित करूंगा कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, आपके लिए बेस्ट क्या है। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहे। देखो भैया, 2 ऑप्शन है अपने पास में, एक तो होता है बीएसटीसी, एक होता है बीएड। बीएसटीसी करने के लिए भैया पहले एग्जाम होती है जिसको अपने बोलते हैं प्री बीएसटीसी, ठीक है। प्री बीएसटीसी की एग्जाम होगी, इधर होगी आपके पीटीटी, दोनों एग्जाम हो जाएगी। क्लियर है, दोनों का पेपर होगा, किस प्रकार का पेपर होगा, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एग्ज़ाम के अंदर भी देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। पिछली बार जब ये प्री बीएसटीसी के लिए एग्ज़ाम हुई थी तब अपने क्या हुआ था, किस प्रकार का, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे, क्या हुआ था। देखो पिछली बार भैया जब प्री बीएसटीसी की एग्ज़ाम हुई थी उस समय फॉर्म भरे गए थे 6 से 7 लाख के बीच। क्लियर है, और इधर पीटीटी में फॉर्म भरे गए थे भैया 5 से 6 लाख के बीच। देखते जाना आप, अभी क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर की बता रहा हूँ, आपके 6 से 7 लाख फॉर्म भरे गए थे बीएसटीसी करने वालों के, और पीटीटी करने वालों के भरे गए थे 5 से 6 लाख। बीएसटीसी की सीटें कितनी थी, सीटें भैया हर बार लगभग 20 से लेकर 22,000 के बीच आती है, और इधर सीटें होती है कितनी, 1 लाख। अब आप ये देखो कंपटीशन किस में ज़्यादा है, यहाँ जल्दी नंबर आएगा या यहाँ जल्दी नंबर आएगा। यहाँ 6 लाख में से कितने को लेंगे, 1 लाख स्टूडेंट को बीएड करवाएंगे, यहाँ पर कितने को करवाएंगे, 6-7 लाख में से 20 से 22,000। तो इसका मतलब यहाँ तक तो आपका मन इधर जा रहा है। देखो अंत तक बने रहना, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, फिर आप लोग खुद दिखोगे कि हाँ सर बीएसटीसी करना सबसे बेस्ट है। अब देखो भैया, हालांकि दोनों में क्या होता है, बीएसटीसी के साथ भी आप बीए कर सकते हो और बीए के साथ में आप बीएड भी कर सकते हो, वो सिस्टम भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। भैया आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के साथ में आप क्या कर सकते हो, बीए भी साथ साथ में कर सकते हो। इधर क्या होगा, आपका पीटीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। पीटीटी में देखो भैया, आज से 4-5 साल पहले क्या होता था, पहले पीटीटी कैसे होती थी, पहले बीए पास करना पड़ता था, फिर आपकी क्या होती थी, बीएड होती थी। पहले बीए पास करो, बीए पास करने के बाद पीटीटी के एग्जाम दो, फिर बीएड करो। तो बीए कितने साल की हो गई, 3 साल की, और 1 साल की पहले होती थी बीएड, और अब कर दी बीएड को कितने साल की, 2 साल की। तो इस सिस्टम से तो कितने साल खराब हो गए अपने, 5 साल। 5 साल खराब हो रहे या नहीं हो रहे। और अब जो सिस्टम किया है उसमें क्या किया है भैया, अब 12वीं के बाद में आप किसका पेपर दे सकते हो, पीटीटी का आप पेपर दे सकते हो। पीटीटी में पास होने के बाद में भैया आपकी बीए और बीएड दोनों साथ में हो जाएगी, और कितने साल की हो जाएगी, 4 साल में हो जाएगी। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम बीए कर सकते हैं क्या साथ में, तो आप कर सकते हो। इतनी बात क्लियर हो गई भैया, कितने फॉर्म भरे जाते हैं, किस प्रकार से होता है। अब आगे देखो,
अब बात करते हैं कि सर हमने बीएसटीसी भी कर ली और कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हमने बीएड भी कर ली, अब आगे हमारे लिए कौन सी वैकेंसियाँ आएगी, कैसी वैकेंसी आती है, हम किसके टीचर बनते हैं। तो भैया बीएसटीसी करने वाले जो है वो टीचर बनते हैं लेवल फर्स्ट के। देखो ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड क्या है वो मैं आपको बता दूं। अपने एक वैकेंसी आती है रीट, ठीक है, या सीधी भाषा में समझ लो कि जो थर्ड ग्रेड टीचर्स की जो वैकेंसी होती है उसको बोलते हैं रीट। कई स्थानों पे इसको टेट बोलते हैं, कई पर रीट बोलते हैं, ठीक है। अब ये रीट की जो वैकेंसी होती है उसमें क्या होते हैं भैया, दो तरह के टीचर्स को लेते हैं। एक तो लेते हैं बीएसटीसी किए हुए को, वो तो टीचर बनते हैं कौन सी क्लास के, पहली से लेकर 5वीं तक के, उनको बोलते हैं लेवल फर्स्ट। और बीएड वाले होते हैं वो टीचर बनते हैं लेवल सेकंड के, 6 से लेकर 8 की क्लास के, ठीक है। ये दोनों सिस्टम हो गए। अब देखो भैया इसमें होता क्या है, बीएसटीसी वाले ओनली सिर्फ लेवल फर्स्ट के टीचर बन सकते हैं, पहली से लेकर 5वीं तक के। बीएड वाले क्या कर सकते हैं वो देख लो, आप लेवल 2 के टीचर ही बन सकते हो। आप सेकंड ग्रेड की जब एग्जाम आए तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी आप दे सकते हो। कौन, बीएड वाले, बीएसटीसी वाले नहीं दे सकते। इसके बाद में अगर आपने एमए कर ली है, एमए पोस्ट ग्रेजुएट पीजी जिसको बोलते हैं अपने स्पेशल डिग्री, एमए करने के बाद में आप फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम भी दे सकते हो। इसके अलावा अन्य जो वैकेंसियाँ आती है जैसे मान लो हेड मास्टर की है या कोई पीटीआई वगैरह की है, और भी कई एग्ज़ाम आती है, वो भी आप लोग दे सकते हो। कौन, बीएड वाले। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो अपने लास्ट 2-3 साल पहले एक वैकेंसी आई थी रीट की, उसकी चर्चा करते हैं। अब यहां पर आप सब समझ जाओगे कितनी वैकेंसी थी। वो वैकेंसी थी भैया 54,000। कितनी पोस्ट आई थी, 54,000 पोस्ट आई थी। किसकी, रीट की। उसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की जो पोस्टें थी वो कितनी थी वो मैं आपको बता रहा हूं। लेवल फर्स्ट की थी भैया 26,000, कितने में से, 54,000 में से। लेवल सेकंड की पोस्ट कितनी थी, 28,000। कितने हो गए, 54,000 हो गए। 54,000 इस प्रकार की पोस्टें थी। अब देखो फॉर्म कितने थे भरे, इसमें लेवल फर्स्ट में फॉर्म भरे थे भैया 1,75,000 और यहां पर फॉर्म भरे गए थे भैया 8 से 9 लाख के बीच। अब देखो आप लोग, अब यहां पे आपके डाउट हो रहा होगा सर इतने फॉर्म कैसे भरे गए, क्योंकि भैया हर साल बीएड जो है वो कितने स्टूडेंट्स को कराते हैं, 1 लाख स्टूडेंट को कराते हैं, तो वो भीड़ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। बीएसटीसी कितने को कराते हैं, मात्र 20 से 22,000 लड़कों को बीएसटीसी करा जाती है, इसलिए यहाँ पे भीड़ कम होती है। तो यहाँ पे देखो 26,000 में कितने फॉर्म भरे गए, 1,75,000 और यहाँ पर 28,000 की वैकेंसी में 8 से 9 लाख फॉर्म भरे गए। तो अब बताओ कंपटीशन किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है। यहाँ पर हर 7-8 लड़कों में से एक लड़के का नंबर आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सैकड़ों में संख्या जा रही है। समझ गए। तो कंपटीशन इजी किस में है, इसमें है भैया। बीएसटीसी करने के बाद में नौकरी लगना जो आसान है वो इसी में है अपने आप, क्योंकि यहां पर आपका अकेले का राज है। लेवल फर्स्ट में ये नहीं आ सकते, ठीक है। यहां पे जितनी भी ये 26,000 वैकेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, और आपकी भीड़ भी इसमें क्या होती है, काफ़ी कम होती है। अब एक उदाहरण और देता हूं आपको। अभी एक वैकेंसी आई हुई है रीट की 31,000 की आई हुई है, और ऐसा कह रहे हैं कि भैया इसमें जो लेवल फर्स्ट की पोस्ट है वो कितनी है, लगभग 17,000, और लेवल सेकंड की जो पोस्ट है वो लगभग कितनी है अपने 14,000। फॉर्म आपको सबको पता ही है कितने भर चुके हैं। यहाँ पर फॉर्म भर चुके हैं भैया लगभग, यहाँ पे आप मान लो कि लास्ट जो वैकेंसी आई थी उस टाइम पे इतने फॉर्म थे, तो अब 2-3 सालों में मान लो 50,000 और बढ़ गए होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 2.5 लाख स्टूडेंट। और यहाँ पर संख्या हो गई है भैया लगभग 10 से 11 लाख। अब देख लो
यहाँ पे 2.5 लाख है और पोस्ट कितनी है 17,000, यहाँ पे 10 लाख है और पोस्ट कितनी है 14,000। तो अब आप खुद डिसाइड करो कि यहाँ पर इजी नौकरी लगना किस में आसान है, किस में आप जल्दी नौकरी लग सकते हो, बीएसटीसी में या फिर बीएड में। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से फर्स्ट कमेंट का आपको जवाब मिल गया होगा, किस में नौकरी जल्दी लगती है। तो भैया मेरे अकॉर्डिंग जो सही है वो क्या है, बीएसटीसी। सेकंड कमेंट था किस में कंपटीशन ज़्यादा है, बीएड वालों में कंपटीशन ज़्यादा है। हालांकि देखो बीएसटीसी की परीक्षा जो होती है बीएसटीसी करने के लिए उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन अगर बीएसटीसी आपने कर ली तो फिर ये मान लो अगर आप जरा सी भी मेहनत कर रहे हो, थोड़ी भी मेहनत कर रहे हो, डेली के अगर आप 4 से 5 घंटा भी आप पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से आप आसानी से सर्विस लग सकते हो। कितने साल से भर्ती आती है, ये भी एक अच्छा कमेंट है। देखो भर्ती का ऐसा है भैया, बीएड वालों के तो लिए लगभग हर साल कोई ना कोई भर्ती आती रहती है। कभी रीट की, कभी सेकंड ग्रेड की, कभी फर्स्ट ग्रेड की, कभी हेडमास्टर की, कभी लेक्चरर की, कोई ना कोई पोस्ट आती रहती है। बात करते हैं बीएसटीसी की, तो बीएसटीसी की जो भर्ती है भैया वो ये मान लो आपकी ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 2 या 3 साल से भर्ती आती है। लेकिन वो जब भी भर्ती आती है वो बम्पर भर्ती आती है, उसमें आप अगर कंटिन्यू तैयारी करते रहते हो तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। अब अगला है कि सर मुझे इनमें से किसकी तैयारी करनी चाहिए, बीएड की करें या फिर बीएसटीसी की करें। देखो भैया जहाँ तक मेरा मानना है आप लोगों को दोनों की तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपको पता है पीटीटी की एग्ज़ाम जो है वो 16 सितंबर को है। अब जिन्होंने पीटीटी का फॉर्म भर दिया है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसका फॉर्म भी भरो, बीएसटीसी का फॉर्म भी भरो। अगर आपका मान लो सपोज करो कि पीटीटी में नंबर नहीं आया बाय चांस, तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन तो है, बीएसटीसी तो आपके पास में है। और अगर मान लो आपने बीएसटीसी का भरा है, पीटीटी का नहीं भरा, सपोज कर लो अगर बाय चांस अगर आप बीएसटीसी में सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर आप क्या करोगे, फिर गई वापस 1 साल की, क्योंकि 18 साल पहले आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे नहीं सकते। तो भैया जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा जो तजुर्बा है, मैं यही कहूँगा कि आपको दोनों के फॉर्म भरने चाहिए, क्योंकि दोनों के जो सिलेबस है वो भी लगभग सेम से है। बस पीटीटी वालों के लिए थोड़ा सा अपने भारत का जीके है और वो जीके वही है जो आप 12वीं क्लास में पढ़ चुके हो, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी की जो बुक्स है उनमें आप पढ़ चुके हो। क्लियर है? तो आप लोगों को दोनों की तैयारी करनी चाहिए। बीएसटीसी के फॉर्म भी अभी भरने स्टार्ट हो गए हैं। एक स्टूडेंट के कमेंट आए थे भैया, एक कमेंट और आ रहा है कि सर हमारी 12वीं कक्षा तो पास ही नहीं हुई, हम फॉर्म कैसे भरे, हमारे पास में मार्कशीट तो है ही नहीं। तो भैया मार्कशीट नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है, आप 12वीं क्लास पास हो चुके हो, आप 10वीं की मार्कशीट ले जाओ, वहाँ पे वो अपने आप ही ई मित्र वाले कर देंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये तो गवर्नमेंट को ही पता है कि इनके पास में मार्कशीट नहीं है तो ये फॉर्म कैसे भरेंगे। तो वहाँ जो 12वीं वाला कॉलम होगा उसमें अपने पास के मार्क्स दिखा देंगे। जब आपकी काउंसलिंग होगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, मतलब आज से 3-4 महीने बाद में, तब आपको 12वीं की मार्कशीट चाहिए और तब तक मेरे ख्याल से आपके पास में मार्कशीट आ जाएगी। ठीक है भैया, तो ये थे अपने कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट। मेरे ख्याल से हो सकता है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल।